हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। एक बार फिर से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई है जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना को वापस करे। ऐसा क्यों कहा है? और ये एक ट्रीटी के हवाले से एक बात बोली है जो कि 2013 में एक ट्रीटी हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी जैसे बांग्लादेश से इंडिया में कोई ऐसा पर्सन है जो बांग्लादेश में अपराधी घोषित किया गया है, तो उसको इंडिया को वापस करना होगा। इसी तरीके से बांग्लादेश में कोई है तो उसे इंडिया को वापस करना होगा। तो इस तरीके का ये एक ट्रीटी बना हुआ। तो इसमें अभी हमने इसके पीछे का भी बैकग्राउंड अगर थोड़ा-सा जानने की कोशिश करें कि इन 2 नेशंस के बीच में जो ये ट्रीटी है, अभी यहाँ पर किस तरीके से शेख हसीना को पर इम्पैक्ट डाल सकती है। तो उस पर अगर हम बात करें तो अभी 17 नवंबर 2025 है ना, रिसेंट में ही आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में जो कि बांग्लादेश में है, उसमें अभी पीएम शेख हसीना जो कि कहा कि बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम रही हैं शेख हसीना, उनको और उनके टाइम में जो होम मिनिस्टर रहे हैं, उनको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताकर किसकी सज़ा दी गई है? डेथ की सज़ा, डेथ पनिशमेंट दिया गया है। और इस चीज़ को लेते हुए बांग्लादेश ने इंडिया को कहा है कि इंडिया से डिमांड की है कि वो एक्सट्रेडस एक्सट्रेडिशन करे उसका अंडर 2013 इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंडर वो क्या करे, उसको वापस भेजे बांग्लादेश में, ये ऐसा इसमें कहा गया है। और इसके साथ-साथ ढाका ने पब्लिकली ये वार्न किया है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये इंडिया को वार्न किया है कि इंडिया अगर इसको रिफ्यूज़ करता है तो ये माना जाएगा एक्ट ऑफ एनिमिटी या हाइली अनफ्रेंडली एक्ट इसको माना जाएगा कि इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट दुश्मनी निभा रहा है, एक अच्छा दोस्त नहीं रहा है। ऐसा जो है ये ढाका मानेगा, यानी कि बांग्लादेश मानेगा। और इसके साथ-साथ बांग्लादेश ने क्या किया है कि इंटरपोल में रेड नोटिस जारी करने को कहा है इंटरपोल से, किसके अगेंस्ट? हसीना के अगेंस्ट, जो शेख हसीना है उनके अगेंस्ट ऐसा कहा है। तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने इस रिस्पॉन्स को नोट किया है। लेकिन अभी डिपोर्शन को लेकर या एक्सट्रेडिशन को लेकर अभी कोई भी बात इंडिया ने नहीं बोली है कि क्या इसको वापस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो भी ये बांग्लादेश ने बोला है, अभी किसी भी तरीके के उसने कोई भी ऑफ़िशियल नोटिस नहीं दिया है किसको? इंडिया को। इंडिया को कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं भेजा है। उसने केवल और केवल जैसे सोशल मीडिया या मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अंडर ही इस चीज़ को बोला है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क या गवर्निंग एक्सट्रेडिशन जो बिट है किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इसको एक्सट्रेडिशन को लेकर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है? तो इसमें अभी हम देखेंगे कि जो इंडिया का डिसीजन है वो बांग्लादेश अगर रिक्वेस्ट करता है, तो उसको लेकर शेख हसीना के मामले में किस तरीके से गवर्न होता है। तो इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लाइक जैसे कि अगर किसी भी प्राइमरी बायलैटरल ट्रीटी है ये, जो कि डिफाइन करता है कि कैसे कोई जो ऑफेंस कर रहा है उसको वापस कैसे भेजना है। और इसके साथ-साथ इस चीज़ को ये दिखाता है कि अगर इंडिया इस मामले में मना कर सकता है तो उसको किन ग्राउंड पे मना कर सकता है और उसके रूल्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, इस चीज़ को किसमें बताया गया? 2013 के जो ट्रीटी है उसमें बताया गया है। इसके अलावा इंडिया का भी अपना एक एक्सट्रेडिशन एक्ट बना हुआ है जो कि 1962 का है, जो इंडिया का अपना डोमेस्टिक लॉ है। और इसमें मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी का पावर दिया गया है और इंक्वायरी के बाद इस पर जो लास्ट डिसीजन होगा वो एग्ज़ीक्यूटिव पावर का होगा। यानी कि अगर हम देखें तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस पर लास्ट डिसीजन ले सकती है। और इसके साथ-साथ जैसे अभी शेख हसीना है ना? बांग्लादेश की जो एक्स पीएम हैं, है ना? वो उनको पॉलिटिकल ऑफेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिला है, यानी कि वो खुद भी क्या कर सकती हैं इसके अगेंस्ट, यानी कि इंडिया में अगर क्या हुआ कि एग्ज़ीक्यूटिव्स ने भी उनको गिल्टी बना दिया, है ना? इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको गिल्टी मान लिया। तो उनके पास ये राइट है कि वो हाई कोर्ट, इंडिया के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी अपील कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये पूरा फुल लीगल अथॉरिटी का अप्रूवल इस चीज़ को चाहिए होता है। और इसके साथ-साथ इंडिया इस चीज़ को लेकर लीगली अप्रूव करके डिनाय भी कर सकती है और इसे अप्रूव भी कर सकती है एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट
को, ये पूरा राइट जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास बना हुआ है। अगर आप बात करेंगे कि जो कुछ ग्राउंड्स, ऐसे ग्राउंड्स जो कि आप रिफ्यूज़ कर सकता है इंडिया, तो ये खुद ही जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है, ट्रीटी जो बना हुआ है 2013 का, उसमें एक आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 में ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल कैरेक्टर का अगर ऑफेंस है, तो उस रिक्वेस्ट को क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज़्ड किया जा सकता है। और इसके साथ-साथ इस ट्रीटी में ये भी बताया गया है कि कौन से ऐसे एक्ट होंगे जो पॉलिटिकल कैरेक्टर के नहीं होंगे, जैसे मर्डर हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, टेररिज्म हो गया, तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। तो ये रिलेवेंस कैसे है हसीना से, तो अगर देखा जाए तो इंडिया इस बात में बिलीव करता है कि बांग्लादेश उनको पॉलिटिकली रीज़न से टारगेट कर रहा है, यानी कि जैसे अभी आप देखेंगे तो वहाँ पर जो यूनिस हैं, उन्होंने सीधे जाकर क्या बोल दिया कि भई इनको डेथ दी जानी चाहिए और डेथ मिल गई। लेकिन वहाँ पर हसीना को अपना कहा जा सकता है कि अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिला, अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला। तो ये इस तरीके का क्या है, ये पॉलिटिकली रीज़न को बता रहे हैं, साफ-साफ दिख रहा है और जो कि अपने आप में दिखाता है कि ये एक तरह से इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर। दूसरा जो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या रिफ्यूज़ किया जा सकता है, वो किया जा सकता है लैक ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी, ठीक है? लैक ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी की अगर हम बात करें तो उस चीज़ को लेकर क्या किया जा सकता है, यहाँ पे रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो फॉर एक्स्ट्राडिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में क्रिमिनल लॉज़ अलग हैं, हमारे यहाँ अलग है और वहाँ पर उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके कहा है, जबकि इंडिया में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके कुछ ऐसा टर्म है ही नहीं, क्रिमिनल लॉज़ में है ही नहीं। तो जो ट्राइब्यूनल लॉज़ हैं मे नॉट हैव इन आइडेंटिकल इक्विवेलेंट टू इंडियन क्रिमिनल लॉज़। तो इस बेस पर भी इस रिक्वेस्ट को क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अनफेयर ट्रायल को लेकर भी क्या किया जा सकता है, इस चीज़ को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये अनफेयर ट्रायल ही था, इसमें अगर आप देखेंगे तो हसीना की कोई बात सुनी ही नहीं गई और शेख हसीना वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं थी किसी तरीके का, चाहे वो पनिशमेंट कैसा भी दिया गया हो। तो यहाँ आप इस चीज़ को देख सकते हैं और ये आर्टिकल 8 अगर आप देखेंगे और सेक्शन 31 देखेंगे एक्स्ट्राडिशन एक्ट में, तो वो भी इस चीज़ को दिखाता है कि कैसे इंडिया इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकता है और इसके साथ-साथ इंडिया ऑल्सो इस चीज़ को अगर उसको उनको देता भी है ना, हसीना को अगर बांग्लादेश को सौंपा भी जाता है इंडिया द्वारा, तो वो इंडिया इस चीज़ की डिमांड कर सकता है कि आप डेथ पेनल्टी नहीं देंगे और गारंटी करेंगे कि फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड हो, लेकिन ये आगे की बात है। कुल मिला के हम यहाँ पे हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडिया के पास कई सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर वो रिफ्यूज़ कर सकता है, इस चीज़ को लेकर इस रिक्वेस्ट को मना कर सकता है, क्योंकि ये टोटली अनफ़ेयर ही रहा है। तो बांग्लादेश का जैसे अभी कहना है, क्या कहना है कि भाई इंडिया अगर ऐसा नहीं कहता है तो वो अनफ्रेंडली बिहेवियर होगा। तो ये चीज़ अपने आप में एक तरह से कहा जाए कि जो वार्निंग दी जा रही है, वार्न किया जा रहा है इंडिया को, तो एक बार फिर से बांग्लादेश यानी कि जो एक छोटा बच्चा मैं उन्हें कहूँगा, ठीक है? वो अपने आप में फिर से एक बार उछाल-कूद कर रहा है। तो ओवरऑल जो ये ट्रीटी है 2013 की, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम देख कर ये कह सकते हैं कि अगर बांग्लादेश इंडिया से लीगल वे में या कहा जा सकता है एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसको इंडिया बड़ी आसानी से रिफ्यूज़ भी कर सकता है क्योंकि जो पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात की जा रही है ना, वो अपने आप में सब कुछ चीज़ें दिखा देता है कि भई ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी जो वार्निंग दी गई है बांग्लादेश के थ्रू और इंडिया क्या इस पर रिएक्शन ले सकता है और इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा, वो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर सकते हैं आप मुझे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर जाएँ और अफेयर्स ग्रिड के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।